भाई गुड आफ्टरनून है सबको। बहुत 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 स्वागत सबका। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट टाइम शुरू किया था, आज आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रीफ ब्रश अप मार लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के होते हैं और टेम्परेचर के साथ चीजें चेंज होती है। कंडक्ट करेगा नहीं करेगा, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स वर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर था 14 and इसका configuration था 284. So as you can see there are 4 electrons in the outermost orbit. जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर था 32. So इसका configuration था 28184. Again 4 electrons in the outermost orbit. That is why it forms a tetrahedral crystal structure. And एक सिलिकॉन बीच में होता है, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के जरिए 4 और सिलिकॉन एटम्स के साथ सॉलिड बनाने की कोशिश करता है। सो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है और कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। यह सिचुएशन हमने लास्ट टाइम भी देखा था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट ये सिलिकॉन जो बीच का है, ये इधर ये वाला, इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इस सिलिकॉन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन, इससे एक इलेक्ट्रॉन, इससे एक इलेक्ट्रॉन और इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया। सो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के जरिए ये सॉलिड बन गया। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर you can see that all electrons are there in their bonds. कोई थर्मल एनर्जी नहीं है तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री भी नहीं हुआ। सो इफ आई अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस between the two ends of the crystal, will there be any current conducted? No, there will be no current flowing through the crystal because there are no free electrons. So pure silicon behaves as an insulator at absolute zero temperature. किस तरह बिहेव करता है? इंसुलेटर की तरह एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ाया हमने, बराबर, टेम्परेचर बढ़ाया, रूम टेम्परेचर पे आए। रूम टेम्परेचर पे आओ ना आओ, टेम्परेचर बढ़ाने की बात है, वही खुशी की बात है। तो अब क्या होगा? थर्मल एनर्जी विल बी अवेलेबल। 2 बॉन्ड टूटेंगे, हमने कहा था ये एक बॉन्ड टूटा, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, और ये एक बॉन्ड टूटा, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं 2 बॉन्ड तोड़ के। अब जहां से ये निकले हैं उसकी जगह क्या फॉर्म हो जाएगा? डेफिशिएंसी। दिस डेफिशिएंसी इज कॉल्ड अ होल, बराबर। तो होल आइडिया की शुरुआत यहां से हुई थी। 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, 2 होल फॉर्म हुए। सो फॉर प्योर सिलिकॉन, so for pure silicon, here you can call it intrinsic semiconductor, Ne is NH. Ne is number of electrons per unit volume, number density भी कह सकते हो, is NH is Ni. so pure silicon के लिए Ne और NH दोनों इक्वल होते हैं और हम उसको नाम देते हैं Ni. Ni is called intrinsic charge carrier concentration. तो अब क्या होगा? अब हमने PD मारा, पोटेंशियल डिफरेंस। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स सारा बॉन्ड वॉन्ड तोड़ दिया, फ्री हो गए। नाउ दे विल माइग्रेट, दे विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल बिना रोक टोक। ये जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको भी मूव करना है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, बट इतनी एनर्जी नहीं है, तो क्या करेंगे? दे विल ऑल्सो मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल बट बाय फिलिंग वेकेंट होल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन भी स्वर्ग का सुख चाहता है, पर इतनी एनर्जी नहीं है कि बॉन्ड तोड़ सके। तो वो बॉन्ड में रहते रहते वो इस खाली जगह को भर देता है और अपनी जगह क्या छोड़ जाता है? होल। सेम हियर, ये इलेक्ट्रॉन भी इसको भर देता है और अपनी जगह क्या छोड़ जावे? होल। सो 2 टाइप के करंट्स कंस्टिट्यूट होते हैं। I is IE, करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, and IH, current due to bound electrons. You can also call the current due to bound electrons as current due to holes. If you look at the electrons, they are moving towards the positive terminal. But if you just look at the holes are seeming to move towards the negative terminal. So the hole is assumed to have positive charge.
होल में कोई चार्ज नहीं होता, वेकेंसी होती है, डेफिशिएंसी होती है। पर अगर हम होल का मोशन देखें तो इट सीम्स दैट द होल इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, एंड नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने वाले का चार्ज कैसा माना जाएगा? पॉजिटिव। सो होल इज अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। फिर हमको करंट और चाहिए था, ये दिल मांगे मोर, तो हमने क्या किया? डोपिंग करो। डोपिंग मतलब इंप्योरिटीज ऐड करना। दो टाइप की इंप्योरिटीज देखी हमने, पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और कौन से पेंटावेलेंट एटम्स है हमारे पास इंप्योरिटीज में? आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है, एक्सेट्रा। दूसरा ऑप्शन है ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कौन से ऑप्शंस? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, बोरॉन। हमने पहले पेंटावेलेंट आर्सेनिक डाल के देखा, ये बीच के सिलिकॉन को उखाड़ लिया उसके 4 इलेक्ट्रॉन समेत, और उसकी जगह पेंटावेलेंट आर्सेनिक डाल दिया हमने। सो बीच का पेंटावेलेंट आर्सेनिक, याद रखें आर्सेनिक में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से 4 बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं, और 5वें का क्या होता है जी? ये मत कहना फ्री हो जाता है। At 0 Kelvin, that 5th electron is loosely held with a small amount of energy with the arsenic atom. ये रहा वो 5वां इलेक्ट्रॉन, थोड़ी सी एनर्जी के साथ हेल्ड है। 0.01 EV जर्मेनियम के लिए, 0.05 EV सिलिकॉन के लिए, एंड इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पे आके मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन बन जाता है फ्री। सो आपने देखा ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक ने डोनेट किया वो फ्री हो गया। ऐसे बहुत सारे आर्सेनिक एटम्स अगर हो तो यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इन द क्रिस्टल। नाउ इफ यू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, सम बॉन्ड्स विल ब्रेक ऑफ कोर्स। मैं एक बॉन्ड तोड़ता हुआ टूटता हुआ दिखाता हूं। ये रहा एक बॉन्ड, एंड ये है उसका इलेक्ट्रॉन, ये है उसका होल। So you can see already there are large number of free electrons as compared to the number of holes. So Ne much greater than NH. Ne much greater than NH. फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का नंबर होल से काफी ज्यादा है, and as a result free electrons are called majority charge carriers, holes are called minority charge carriers. And because free electrons are negatively charged, this type of semiconductor is called N type या negative type semiconductor. तो ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी आर्सेनिक ने डोनेट किया, सो इट्स कॉल्ड अ डोनर इंप्योरिटी। अब हम ट्राइवैलेंट एल्यूमिनियम डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमने बीच का सिलिकॉन उखाड़ लिया, उसकी जगह एल्यूमिनियम प्रस्थापित किया, बट छोटा सा झोल ये है कि एल्यूमिनियम ट्राइवैलेंट है, सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि कितने बॉन्ड्स फॉर्म होने हैं? 4। सो हमको 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता थी, पर एल्यूमिनियम बेचारा उस चीज को पूरा कर पाया नहीं, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 थे, ये वकटी, रेंड एंड मूड। तो ये इसके, हाँ, किसी और के नहीं है, ये इन सब के हैं। तो ये चौथी जगह पे क्या फॉर्म हो जाएगा? होल। तो कुछ हुआ नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ नहीं, कोई बॉन्ड टूटा नहीं, पहले ही होल डेवलप हो गया। अब अगर आपने बहुत सारे एल्यूमिनियम डाले पूरे क्रिस्टल में तो काफी सारे होल्स ऑलरेडी है क्रिस्टल में, एंड नाउ इफ यू प्रोवाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, होल फॉर्म हो जाते हैं। ये हुआ इलेक्ट्रॉन फ्री और ये हुआ होल। बट आप देख रहे हैं क्रिस्टल में ऑलरेडी देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ होल्स as compared to free electrons. So here Ne much lesser than NH. Free electrons are minority charge carriers, holes are majority charge carriers. And because holes are assumed to be positive, this type of semiconductor is called positive type or p-type semiconductor. Aluminium is called an acceptor impurity. इतना सब हमने किया था लास्ट टाइम तक। इसमें कोई भी डाउट है? एनी डाउट सो फार? नो प्रॉब्लम्स एट ऑल? ओके,
क्योंकि मैं ये सब वापस इसलिए कराया क्योंकि आज मैं जो करने जा रहा हूं इन सब के साथ ही उसका लेना देना है. सो I seriously hope you remember all this because we are going to see it again today. ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया तो हम उसको भुला देंगे, नहीं नहीं, ये सब वापस आएगा. दुनिया में घूम फिर के चीजें वापस ही आती हैं. एज अ रिजल्ट वी नीड टू रिमेंबर दिस अगेन. ओके, आज जो हम करने जा रहे हैं, ये सब में हमने बॉन्ड टूटते हुए देखे थे, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हुए देखे थे. ऑल दिस वॉज एक्चुअली हैपनिंग. सो ऑल दिस इज कॉल्ड बॉन्ड थियरी. अब मैं जो करने जा रहा हूं दैट इज अ मियर रिप्रेजेंटेशन एंड इज कॉल्ड बैंड थियरी. अब तक जो किया दैट वाज बॉन्ड थियरी. इसमें एक्चुअली बॉन्ड्स टूट रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स जो एक्चुअली हो रहा था वो हमने देखा. नाउ ये जो चीज है हम वही चीज देखने वाले जो हमने देखा था, बट इन अ डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग. दिस इज कॉल्ड बैंड थियरी. You have done this already in chemistry, I presume. दो टाइप के बैंड होते हैं. ये मत बोलना नासिक बैंड और ये दूसरा बैंड. One is a valence band and the other is a conduction band. Have you heard these names? केमिस्ट्री में कभी सुना है वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड? लेट मी टेल यू, ऐसा कोई बैंड होता नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है. So what is a valence band? A symbol, an idea, the valence electrons of the solid are shown occupying energy levels in the band which is called valence band. जो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी अपने बॉन्ड्स में हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाए हुए हैं दूसरे एटम्स वगैरह के साथ, उन इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुए हैं अब तक, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कौन से बैंड में शो करते हैं, दिखाते हैं? वैलेंस बैंड. एंड जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड तोड़ ताड़ के फ्री हो गए हैं या किसी भी तरह से फ्री हो गए हैं, उनको, एंड दे आर नाउ अवेलेबल फॉर करंट कंडक्शन, उनको हम दिखाते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस पर्टिकुलर बैंड विच इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड. सो द इलेक्ट्रॉन्स विच हैव बिकम फ्री and are available for current conduction are shown, तभी तो नाम कंडक्शन बैंड है, are shown in the conduction band. इधर ही लिख देते हैं सर. ओके, इतना नीचे नजर आ रहा है ना बंधु, कंडक्शन बैंड ही लिखे है नीचे, है ना? बराबर. सो दे आर शोन इन द कंडक्शन बैंड. वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जगह हो सकती है. द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स may have some space between them, which is called band gap energy, which is called energy gap or band gap, and we denote that with Eg. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार स्पेस हो ही बीच में. मटेरियल के टाइप पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेटल्स की बात करूं, कंडक्टर्स की बात करूं, मेटल्स, तो यू माइट समटाइम्स हैव, मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, ये वैलेंस बैंड है, ये ईवी उसका एनर्जी लेवल, और ये कंडक्शन बैंड है, ये ईसी उसका लेवल, ये ईवी. दोनों में गैप बहुत कम है. एज अ रिजल्ट यहां जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इजीली वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल्स में जा सकता है. ये तो ठीक है, कभी कभी ये ओवरलैप भी करते हैं. कुछ मेटल्स में तो
हमने इनको ओवरलैप करते हुए भी देखा है. शैल आई शो यू दैट ओवरलैपिंग? लेट मी शो दैट टू यू. सो ये आपका वैलेंस बैंड और ये आपका कंडक्शन बैंड. ये कंडक्शन बैंड. तो कुछ तो एनर्जी लेवल्स ओवरलैप कर जाते हैं, और ये ब्लू वाले तो क्योंकि वो ओवरलैप कर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड फाइंड इट मच इजियर टू क्रॉस ओवर इनटू द कंडक्शन बैंड. एंड दिस इज प्राइमरीली द रीजन व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स. क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी उनको मिल जाए इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को, तो फड़ाक करके वो चढ़ जाएगा, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, इन शॉर्ट फ्री हो जाएगा. तो फ्री होने के लिए बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता है मेटल्स में, एंड दैट इज व्हाई मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऑन द अदर हैंड, सो इनका जो एनर्जी गैप होता है, ये जो बीच का गैप है, ये बहुत कम होता है. ऑन द अदर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट इंसुलेटर्स में, you know, at normal room temperature and stuff, we have a completely filled valence band and a completely empty conduction band. और इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, जो एनर्जी गैप है, वो काफी बड़ा होता है. लेट मी शो दैट टू यू. सो नंबर 2, insulators. So as you can see here, ये है वैलेंस बैंड, एंड यू कैन सी ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये सारे भरे हुए हैं. ना किसी ने मेरे को पूछा था, सर ये दो इलेक्ट्रॉन क्यों बनाते हो हर एनर्जी लेवल पे? ये एक्चुअली किसका आइडिया था पता? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. Not more than 2 electrons can occupy the same energy level. I hope you remember. Do you? Very nice. So this is valence band. This is conduction band. Can you see? Valence band is completely filled. Conduction band is completely empty. हाँ, कभी कभी कुछ 1-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड में, बट नॉट एन इशू. वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है. और ये जो बैंड गैप एनर्जी है ना बीच में, it is much more than 3 electron volt. As a result, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने में more than 3 eV की एनर्जी चाहिए. एंड एज अ रिजल्ट ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, एंड thus बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा पाते ही नहीं है. सो अगर आपके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे भी तो 1-2 ही होंगे, मेजॉरिटी तो इसमें ही है. सो यू माइट कंसिडर अ कंप्लीटली फिल्ड फील्ड, क्या है, मैं फील्ड लिख रहा हूं, क्या बात है, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड एंड कंप्लीटली नियरली कंप्लीटली एम्प्टी कंडक्शन बैंड. एज अ रिजल्ट तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं जो करंट कंडक्ट कर सके, एंड दस इंसुलेटर्स do not conduct electricity even at room temperature. They are poor conductors of electricity. Now somebody were to ask me कि सर इंसुलेटर और कंडक्टर का तो बता दिया, सेमी कंडक्टर्स का भी बात कर लें? कर लेते हैं, चलो. सिलिकॉन की कर लो, जर्मेनियम की कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. पर जब सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो उसमें एक डायग्राम में नहीं चलेगा. मैं एक डायग्राम बनाऊंगा 0 केल्विन टेम्परेचर के लिए, दूसरा डायग्राम बनाऊंगा ग्रेटर देन 0 केल्विन टेम्परेचर के लिए. सो देयर विल बी 2 डायग्राम्स एक्चुअली. सो प्लीज पे अटेंशन हियर. दिस इज माय सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन. सो लेट मी राइट हियर A at T is equal to 0 Kelvin. This is my valence band and this is my conduction band. मैंने अभी आपको ये जो रिवीजन कराया वो इसी वजह से कराया था क्योंकि मैं यहां पे आपका इनपुट चाहूंगा कि भाई 0 केल्विन पे क्या परिस्थिति थी वो याद करो. परिस्थिति ये थी कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स वर इन देयर बॉन्ड्स, कोई थर्मल एनर्जी अवेलेबल नहीं थी, तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था. तो मैं यहां पे उसके एनर्जी लेवल्स बना रहा हूं वैलेंस बैंड के,
So here you can see electrons which are in their bonds, कोवेलेंट बॉन्ड्स बना के बैठे हैं, और ये सब फिलहाल क्रिस्टल के अंदर ही है, कोई फ्री नहीं हुआ क्योंकि एनर्जी नहीं है, एंड कोई फ्री नहीं हुआ तो कंडक्शन बैंड जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी है। और ये जो बीच का एनर्जी गैप है ना, दिस एनर्जी गैप इज लेस देन 3 eV. Let me tell you, for germanium it is 0.7 eV, and for silicon it is 1.1 eV. Remember these band gap energies. So silicon के लिए 1.1 eV है बैंड गैप, एंड जर्मेनियम के लिए 0.7 eV है। 0 केल्विन पे सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्ड्स में, सो ये वो कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड, कंप्लीटली एम्प्टी कंडक्शन बैंड। किसकी तरह ये डायग्राम दिख रहा है आपको? इंसुलेटर के जैसा दिख रहा है। Thus pure silicon at 0 Kelvin behaves as an insulator, completely filled valence band, completely empty conduction band. तो अब चलते हैं रूम टेम्परेचर पे। आओ जी, रूम टेम्परेचर दिया गल्ला। कोई तो बता दे कि रूम टेम्परेचर पे आखिर हुआ क्या? बताओ तो जरा, बूझे क्या हुआ रूम टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे यह हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने अपना बॉन्ड तोड़ दिया और फ्री हो गए। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले बेसिक आइडिया बता दूं, ये डायग्राम बना देता हूं मैं, और फिर हम उसके बॉन्ड को तोड़ेंगे। फिलहाल नहीं टूटा है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ा, लेटर से ये वाला, एंड फ्री हो गया। फ्री हो गया तो हम उसको अब कहां दिखाएंगे? कंडक्शन बैंड में। एंड जहां से वो बॉन्ड तोड़ा था उसकी जगह क्या डेवलप हो गया साहब? होल। कैन यू सी दिस होल हियर? उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गया और हम उसको यहां दिखाएंगे, उसकी जगह भी क्या डेवलप हो गया? होल। सो एट टेम्परेचर, ये बी है, एट टी ग्रेटर देन 0 केल्विन, so greater than 0 Kelvin पे you can see that some electrons from the valence band have gone over into the conduction band, क्योंकि इतनी एनर्जी मिल चुकी है और वो गए हैं कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में आई हैव गॉट सम इलेक्ट्रॉन्स, एंड जहां से वैलेंस बैंड में से निकले थे वहां उनकी जगह होल बना हुआ है। सो दिस इज हाउ नाउ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन, एंड यू कैन सी कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं? 2। कितने होल हुए हैं? 2। सो फॉर प्योर सेमीकंडक्टर्स Ne is equal to NH. ओके, सो ये बरोबर है, कोई शक? नो? अच्छा, ये जो Eg है ना, मैं आपके साथ थोड़ी बात कर लूं। दिस इज एक्चुअली द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू माइग्रेट टू द कंडक्शन बैंड एंड बिकम फ्री। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए तो वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। तो ये तो प्योर सेमीकंडक्टर के लिए हो गया। सर एन टाइप और पी टाइप का भी तो बताओ। चलो फिर देख लेते हैं, पहले इसको देख लो। मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर लेके आया हूं। ड्रॉ करने के लिए फिर से वही बातें याद करनी होंगी। क्या डाला था हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर में? आर्सेनिक, पेंटावेलेंट आर्सेनिक, जिसके 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए, जिनको हम वैलेंस बैंड में दिखाएंगे। ये रहे, डोंट वरी, कहीं गए नहीं है, यही है हमारे पास। और ऐसा नहीं होता कि सर ये इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का है और ये इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक का, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता। तो वो सारे वैलेंस बैंड में अपनी जगह ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। याद करो, 5वां इलेक्ट्रॉन भी था आर्सेनिक का, और वो 5वां इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से बाउंड था? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। तो सर उसको भी तो दिखाना है। अब उसको कहां दिखाओगे महाराज? ध्यान से देखिए, हम एक नया एनर्जी लेवल बना रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डोनर एनर्जी लेवल। ओके, एंड इस डोनर एनर्जी लेवल पे हम ये वो 5वां इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं।
This is that fifth electron. This is the place for that fifth electron, which was bound to arsenic with a small amount of energy. Now the first question that you would ask, sir, इसको वैलेंस बैंड में क्यों नहीं दिखाया? क्यों नहीं दिखाया इसको वैलेंस बैंड में? क्योंकि ये किसी बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है. याद रहे, ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, it is not bound with some bond. No, it is just held with a small amount of energy. How much amount of energy? ED is called donor energy level, and it contains the fifth unbound electron of arsenic. तो उसकी फ्री होने की एनर्जी बहुत छोटी है, तो हमने उसको कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा ही नजदीक दिखाया. तो ये जो एनर्जी गैप है ना, ये जो देख रहे हैं आप इतना, इट इज लाइक 0.01 EV टू 0.05 EV. ये जो इतना गैप है वो इतना है बस. एंड 0 केल्विन पे फिलहाल वो अपने आर्सेनिक के साथ बाउंड है. फ्री नहीं हुआ इसलिए हमने उसको कंडक्शन बैंड में नहीं दिखाया. सो 0 केल्विन पे सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी स्थान पे बैठे. ये जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने वैलेंस बैंड में है. ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो एक नया एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करके बैठा है. कोई भी फ्री नहीं हुआ था. नाउ रूम टेम्परेचर पे आते सबसे पहली बात क्या होगी? डोंट यू अग्री, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे. डू यू अंडरस्टैंड? दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम फ्री. सो ये जो एनर्जी लेवल है ना, ये खाली हो जाएगा, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री होने में बहुत कम एनर्जी चाहिए. तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बूम 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 करके चढ़ जाएंगे ऊपर. मैं सारे नहीं दिखाऊंगा, कुछ एक अभी भी बॉन्ड में है, ऐसा दिखाऊंगा. ओके, तो ये सारे पहले फ्री हो गए. इन दोनों को अभी रहने दो, कहां गर्दी मचाएंगे. अच्छा, अब इसमें से भी क्या होगा जी? डोंट यू अग्री, इसमें से भी कुछ एक जाएंगे ऊपर. ये वाला इलेक्ट्रॉन है, लेट अस से हमने इसको ऊपर चढ़ाया. इसको नहीं चढ़ाते यार, ये जगह नहीं है इधर. हाँ, इसको चढ़ा देते. ये यहां पहुंच गया. इसकी जगह क्या बनेगा? होल. और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स को अंदर ही दिखाते हैं यहां पे, नो प्रॉब्लम्स. अंदर गर्दी हो जाएगी फुकट में. तुम किसको भी दिखा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, चेक करो तो तुम्हारे इसमें कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन. और वैलेंस बैंड में कितने होल्स हैं? 1. सो इजंट हियर एनी मच ग्रेटर देन NH? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स. अच्छा, मुझसे किसी ने सवाल ये भी पूछा था कि सर, ये यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाता हुआ दिखा रहे हो, तो यहां होल काहे नहीं दिखाया? कैन आई शो होल्स हियर? कैन आई डू दैट? शुड आई नॉट? नो सर. एंड व्हाई शुड आई नॉट यार? तुमने यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां भेजा तो यहां होल दिखाया, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहां भेजा तो यहां होल नहीं दिखाना चाहिए? नो सर, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन था सर पहले से. बेटा, अगर यहां से वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो हम यहां क्यों दिखाते? उसको अंदर नहीं दिखाते? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं अब तक. ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो वी वुड हैव शोड इट इन द कंडक्शन बैंड, जो अब दिखा रहे हैं हम तो ये सिर्फ सीधी बात कर रहा हूं यार. एकदम सिंपल रिक्वेस्ट है कि ये जो इलेक्ट्रॉन को तुमने यहां से यहां भेजा और ये होल दिखाया, तो इस इलेक्ट्रॉन को भी जब यहां से यहां भेजा तो यहां भी होल दिखाओ ना यार. छोटी सी बात है जिसका जवाब चाहते हैं. दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, क्या? भाई नहीं दिखाना चाहिए. लोचा क्या है, पता है? फिजिक्स कर रहे हैं तो फिजिक्स में रीजन तो जरूरी है कि भाई क्यों नहीं दिखाना चाहिए, क्या बात है, इतने भी क्यों नाराज हो रहे हो? वेरी गुड. 100 बात की एक बात, हम होल तभी दिखाएंगे जब कोई इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ के निकलेगा. तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के निकला, यहां गया,
हमने इस जगह होल बनाया, पर क्या ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां गया कोई बॉन्ड तोड़ा है? ना 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 ना। एज अ रिजल्ट ये डोनर एनर्जी लेवल पे हम होल्स दिखाएंगे नहीं। वेरी गुड, अब बात समझ में आ रही है आपको। सो दिस इज द सिचुएशन एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, बहुत कम होल्स वैलेंस बैंड में। सो एनी मच ग्रेटर देन NH। कैन यू हेल्प मी मेक अ डायग्राम फॉर P टाइप ऑल्सो बेस्ड ऑन योर एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस विथ कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड? कुछ कर सकते हो क्या? क्या सीन था, हमने क्या डाला था P टाइप वाले में? एल्यूमिनियम। कौन सा वैलेंसी है, क्या वैलेंसी है एल्यूमिनियम का? अच्छा, और हमको बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता थी उस टाइम पे? 4, और है 3, और उस सिचुएशन में होल हो गया था है? तो अब उस होल को मैं कहां दिखाऊंगा? $1 मिलियन क्वेश्चन। उस होल को आप कहां दिखाओगे सर? क्या आप उसे वैलेंस बैंड में दिखाओगे या कहां दिखाओगे? क्या सोचा है भाई? बताता हूं यार। सॉरी, वैलेंस बैंड में किसी ने मुझसे कहा वैलेंस बैंड में दिखा दो सर, पर एक ठो झोल यह है कि वैलेंस बैंड में हम इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं जो बाउंड हो, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स अपना बॉन्ड तोड़ के निकले तभी उस जगह होल बन सकता है। इसका मतलब है अगर तुम वैलेंस बैंड में एक होल दिखाते हो तो हिसाब किताब के तौर पे एक इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड में होना चाहिए, तभी तो वैलेंस बैंड में होल हुआ ना। आप वैलेंस बैंड में होल तभी दिखा सकते हो जब ये इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तोड़ा है और तोड़ने के बाद ये होल पैदा हुआ है। क्या एल्यूमिनियम के केस में ऐसा हुआ था? वो होल किसी इलेक्ट्रॉन के टूटने से बना था? नहीं, जहां तक मुझे याद है होल पहले से ही था, किसी इलेक्ट्रॉन के चले जाने की वजह से नहीं हुआ था। सो अनफॉर्चुनेटली आपके जवाब में मैं ये कहूंगा कि मैं उस होल को वैलेंस बैंड में जगह नहीं दे सकता। आई एम सॉरी, हमारे रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट है। हम वैलेंस बैंड में उसी होल को दिखा सकते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन उसकी जगह से कंडक्शन बैंड में चला गया। सो सॉरी। तो उस होल के लिए एक नया एनर्जी लेवल मैंने बनाया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज EA। EA मतलब एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, वहां पे था ED was donor energy level. This is acceptor energy level for the hole formed due to trivalent aluminium. तो इसमें हम इस होल को दिखावेंगे। चंगा, वाह, नई जगह बना दी होल के लिए, देखो तो सही। अच्छा, क्वेश्चन ये है सर, डोनर लेवल बनाया था तब यहां बनाया था, अब एक्सेप्टर लेवल बनाया तो इसके नजदीक बनाया वैलेंस बैंड के। क्यों सर, उसी की जगह बना देते, डोनर लेवल की जगह क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है? उस होल में इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना, तो इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एनर्जी चाहिए अपनी जगह से होल में जंप करने के लिए। तो इन होल्स को अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करना चाहें तो उस चीज के लिए एनर्जी बहुत कम चाहिए। तो अगर मैं ये EA को यहां बनाऊं तो इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए होगी वो होल को ऑक्यूपाई करने में। तो हम ये दिखाना चाहते हैं यहां पे कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ये एक्सेप्टर लेवल के होल्स को भर सकते हैं। दैट इज व्हाई एक्सेप्टर लेवल इज शोन नियरर टू द वैलेंस बैंड। दिस वाज द सिचुएशन एट 0 केल्विन। फिलहाल कोई हिल नहीं रहा। एट T ग्रेटर देन 0 केल्विन क्या अंदाजा लगाते हैं क्या होगा?
हम यहां पे ये अंदाजा लगाते हैं, दो अंदाजे लगाते हैं कि हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास इतनी एनर्जी आ जाए कि वो बिजुम यहां चला जाए और अपनी जगह क्या छोड़ जाए, होल। अच्छा ये होल तो बनाया नहीं सर सॉरी भूल गया, ये रहा। और कभी कभी ऐसा हो सकता है जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, यहां से वो इतनी एनर्जी ना आए कि वो यहां पहुंचे, बट वो इतनी एनर्जी आ जाए कि वो यहां पहुंच गया, हो ये होल भर दिया और अपनी जगह क्या छोड़ दिया, होल। उसके बाद अगर आप चाहो तो किसी को कहां भेजना है, किसी को कहां भेजना है, वो देख सकते हो। सो नाउ इफ यू आर looking at the diagram, I've shown you two options. One is that this electron might get that much energy that it becomes free and it leaves a hole in its space. Sometimes it does not have that much energy, so what it does, this electron fills this hole, thereby making a hole in its place. Now just देखो conduction band में कितने electrons दिखाई दे रहे हैं फ्री, एक, and होल्स पूरे संसार में कितने नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो साची बात है, isn't any much lesser than NH, is it true? So here any much lesser than NH, is this an agreeable idea people? Yes sir. So holes will be the majority charge carriers, free electrons will be the minority charge carriers. तो यहां पे ये बैंड थियरी खत्म होता है। कोई डाउट है आपको, कोई शक, एनीथिंग? नो सर, वी आर ऑल गुड। ओके, तो दिस वाज व्हाट वाज बैंड थियरी, एंड मैं एक आध नोट, दो नोट दे करके इस एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का अंत करूंगा। हाँ जी सर, वो ईए की एनर्जी की रेंज कितनी होगी? बेटा ईए की एनर्जी की कोई रेंज नहीं है, क्योंकि होल की कोई एनर्जी नहीं होती ना। जैसे ईडी का तो हमको पता था 0.01 से 0.05, बस उतनी एनर्जी चाहिए और वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। पर यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक जंप करने में बहुत कम एनर्जी की जरूरत होगी, तो वो एनर्जी मिल जाए तो वो जंप कर जाएगा, एंड फिर इस इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी मिले तो इट कैन ऑल्सो गो आउट, इट कैन ऑल्सो बिकम फ्री। वो डिपेंड करता है टेम्परेचर लेवल्स पे। तो ईए का कोई रेंज नहीं है। ओके, ईडी का है, ईए का नहीं। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव एनर्जी लेवल है जिसपे तू सोचना, ईडी पे तो हम इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल पार्टिकल्स दिखा रहे थे, इसमें ईए में तो हम होल्स दिखा रहे। क्या होल कोई पार्टिकल है भी नहीं? इलेक्ट्रॉन्स तो एक्चुअल पार्टिकल्स हैं जिनको फ्री होने में थोड़ी एनर्जी चाहिए। होल्स को फ्री होने में या कुछ होने में कोई एनर्जी नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ एक खड्डा है। सो इट वाज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। फेयर इनफ? ओके, अच्छा, हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये देखा कि Ni is NH is Ni, P टाइप में ये देखा Ni लेसर देन NH, N टाइप में ये देखा Ni ग्रेटर देन NH। पर चाहे कुछ भी हो, इन इक्विलिब्रियम the recombination rate remains the same. You don't know what is recombination क्योंकि ये बात हुई नहीं है। Now जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पे उसकी जगह होल बन जाता है। You know this is called generation of electron hole pair. You know जैसे ही एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। This is the free electron and this is the hole which is formed. So this was generation of electron hole pair. बट उसी के साथ एक और प्रोसेस होती है, जैसे ये होल बना ना, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो पड़ंग करके जंप कर जाएगा यहां पे। मतलब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकला, कोई और आके इस होल को भर दिया। दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल। मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है कोई और इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाता है, वैसे कोई यहां कहीं और से कोई और इलेक्ट्रॉन निकला, होल बन गया, कोई और इलेक्ट्रॉन उसमें जंप कर दिया। सो इन इक्विलिब्रियम द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स एंड द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल is equal. So in equilibrium, very important equation here,
Ni square is equal to Ne into NH. So the rate of recombination remains same. Rate of recombination remains same. चाहे वो इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, इस जो परिस्थिति है, ये जो प्रोसीजर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, नहीं, ये तो इसी तरह चलता जाएगा. एंड एज अ रिजल्ट Ni स्क्वायर विल बी इक्वल टू Ne इंटू NH. दिस इज वैलिड फॉर एवरी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, चाहे वो इंट्रिंसिक हो, एक्सट्रिंसिक हो, कोई भी टाइप का सेमीकंडक्टर हो. सो माय फर्स्ट पॉइंट वाज दिस कि Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne NH. And my second point, now you will find it strange. You will seriously find it strange. भाई N-type semiconductor में who are the majority charge carriers? N-type semiconductor में majority charge carriers कौन है? Free electrons. Free electrons कौन से टाइप के चार्ज है? नेगेटिव. P-type semiconductor में कौन है majority charge carriers? होल्स. एंड होल्स को क्या अज्यूम किया आपने? पॉजिटिव. तो आपके माइंड में आई एम श्योर ये बात घर कर गई होगी कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पी टाइप में होल ज्यादा है. एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से एन टाइप इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड पी टाइप में होल ज्यादा होने से पी टाइप इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. भाई मेरे माइंड में भी जब मैं आपकी एज का था तो ये बात बिल्कुल बैठी गई थी कि एन टाइप मतलब नेगेटिव, पी टाइप मतलब पॉजिटिव. बट अफसोस, एक बहुत बड़ा अफसोस, बी इट एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, बोथ आर, चाहे वो एन टाइप हो या पी टाइप हो, both are electrically neutral. आई एम श्योर काफी लोग वहां पे उठ के क्या बात कर रहे हैं सर, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, अभी तो अपनी बात हुई. पी टाइप में होल ज्यादा, अभी बात हुई. तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो शुडंट एन टाइप बी नेगेटिवली चार्ज्ड? नहीं. क्यों नहीं? बिल्कुल, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, हर चीज का जवाब दूंगा. अच्छा आओ मेरे साथ. आपको तो याद है ना एन टाइप में क्या डाला था? आर्सेनिक. ये है लेट अस से आर्सेनिक का एटम, और ये है उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर, जिसमें से 4 बॉन्ड फॉर्मेशन, ये फिलहाल एट 0 केल्विन है, एंड ये है आर्सेनिक न्यूक्लियस. भाई आर्सेनिक के सपोज बाहर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, यही मानो ना 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस में कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे जी? 5 ही होंगे ना प्रोटॉन, सर जी. बात है ना, अगर आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर होता 5 तो इसका मतलब कितने प्रोटॉन है? 5. कितने इलेक्ट्रॉन है? 5. 5 इलेक्ट्रॉन्स तो ये रहे, तो 5 प्रोटॉन कहां है? 1 2 3 4 5. डू यू अग्री? 0 केल्विन पे ये परिस्थिति है. पर तुम बोलोगे सर वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो गया? हाँ हो गया ना, बिल्कुल हो गया. फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हो? ये मत बोलना मुफ्त. ये तुम्हारे 5 पॉजिटिव, ये तुम्हारे 4 इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में लगे, और ये है आपका 5वां इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गया. फ्री हो गया मतलब एटम से दूर हो गया, बॉन्ड नहीं थे उसमें, एनर्जी मिल गई उसको, तो यहां आ गया वो. पर क्या उसने क्रिस्टल छोड़ दिया है? नजर तो मारो, पहले 5 क्रिस्टल में थे, अब 4 इलेक्ट्रॉन बाउंड है, क्रिस्टल में है, 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया. पर फ्री हो गया इसका मतलब यह नहीं कि क्रिस्टल छोड़ दिया उसने, कंट्री नहीं छोड़ा, फ्री हो गया है, घर छोड़ दिया है, कंट्री में है अभी भी. तो अब हिसाब लगाओ, इस बॉक्स में, इस क्रिस्टल में पॉजिटिव चार्ज कितने? 1 2 3 4 5.
और नेगेटिव कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने 1 2 3 4 5। तो चाहे कुछ भी हो जाए, भले वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं है वो क्रिस्टल छोड़ दिया, वो अभी भी क्रिस्टल में ही है। एज अ रिजल्ट नेट चार्ज इज +5e - 5e विच इज 0। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होके एन टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया, वाह वाह, पर वो है अभी भी क्रिस्टल में ही। एज अ रिजल्ट तुम्हारा चाहे एन टाइप हो या पी टाइप, दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। क्या ये बात पल्ले पड़ रही है? Yes, sir. सेम विथ एल्यूमिनियम। अगर आप चाहो तो मैं एल्यूमिनियम का भी दिखा सकता हूं। मैं दिखाऊं एल्यूमिनियम का? एल्यूमिनियम में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है और उसके न्यूक्लियस में 3 पॉजिटिव चार्ज। ये एल्यूमिनियम न्यूक्लियस, ये 0 केल्विन सिचुएशन। इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मामला ही नहीं है, तो रूम टेम्परेचर पे भी यही परिस्थिति है। तो नेट चार्ज इज अगेन +3e - 3e विच इज 0। तो चाहे एन टाइप हो या पी टाइप, बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कतई ये ना समझ लेना कि एन टाइप है तो नेगेटिव होगा, पी टाइप है तो पॉजिटिव होगा, ना, NO नो, बरोबर। बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यही बात माइंड में रख के मैं करने जा रहा हूं, अब मैं इन दोनों को मिलाने जा रहा हूं। पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल का होगा मिलन। अब ऐसे मिलन नहीं हो सकता कि 2 बर्फ के टुकड़े ले लिए और मिला दिए, ना ना, ऐसा नहीं होता, पर काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। और हम करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं जंक्शन विच इज कॉल्ड PN जंक्शन। ओके ओके जी भाई, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ट्रांजिस्टर तो आपके कोर्स में है नहीं, ये है। प्लीज पे अटेंशन टू दिस फैक्ट। ओके, मैंने आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी बताता हूं। एक्चुअली पी और एन ऐसे जुड़ नहीं जाते। हमको सपोज हमने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, उसमें थोड़े एल्यूमिनियम डाल दिए, तो एक साइड पे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो हम इस तरह कर सकते हैं, दिस कॉल्ड ग्रोइंग पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑन एन एन टाइप प्लेट। या पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लो, उसमें थोड़े आर्सेनिक एटम्स डाल दो, तो एक जगह पे एन टाइप बन जाएगा। सो इस तरह एन और पी का मिलन हो सकता है। तुम एक पी और एक एन लेके जोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता। वेल्डिंग भी नहीं हो सकता, क्योंकि सपोज पी और एन लिया, उन दोनों को मिक्स किया, तो ये जो बीच का बाउंड्री होगा ना, उसमें काफी सारे अनइवननेस होगी। तो तुम एक बढ़िया बाउंड्री, एक सीमलेस बाउंड्री पैदा नहीं कर पाओगे। एज ए रिजल्ट तुम एक पी और एक एन को लाके जोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता, बराबर। ओके, तो ये मैंने पी और एन का वो बना लिया है। अच्छा भाई, आपकी मदद चाहिए होगी। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है जी? होल्स ना, होल्स। तो ये है होल्स जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं पी टाइप में। और एन टाइप में कौन था? पहचान का था? क्या बात है, वाह वाह वाह। 1 2 3 4 5। ओके, ये है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में है। जैसे ही ये बनेगा ना, इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल पार्टिकल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन को क्या अच्छा लगता है? होल भरना। इलेक्ट्रॉन का परम धर्म क्या है? होल भरना। उसके डीएनए में लिखा हुआ है कि तू पैदा हुआ है इसी के लिए, होल भरने के लिए पैदा हुआ है तू। तो ये इलेक्ट्रॉन बाउंड्री के पार देखता है, हाँ हाँ हाँ, होल मेरा इंतजार कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जब जंप कर जाएगा ना, अपना देश छोड़ के, अपना कंट्री छोड़ के वो बाजू वाली कंट्री में जाएगा और होल को भरेगा। सर बहुत बढ़िया, वो वेरी गुड। अपना देश छोड़ दिया, इधर आके होल भर दिया, वेरी नाइस। अपने देश में क्या छोड़ जाएगा? होल बोलने से पहले 1 सेकंड का इंतजार जरूरी है श्रीमान।
क्यों सर, क्यों जरूरी है? हमने तो देखा था ना कि वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में से एक दूसरे इलेक्ट्रॉन में होल में जाता है तो अपनी जगह होल छोड़ देता है, बिल्कुल देखा था। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने ये आर्सेनिक वाला एटम देखा था, उसके 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे और वो 5 वाले अंदर 5 थे ना, ये 5वां इलेक्ट्रॉन किधर है? ये रहा। एक दो तीन चार पांच, हाँ भाई एक बार फिर से, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं मैंने? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला है। ये इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉन्ड में नहीं थे, पहली बात आपको लिखनी है। ये बॉन्ड में होते, सपोज ये इलेक्ट्रॉन जाता तो अपनी जगह होल छोड़ जाता, क्योंकि ये 4 बॉन्ड में है। ये तो 5वां है, वो तो वैसे ही घर से बाहर निकल चुका था। ये 5th इलेक्ट्रॉन पहले घर से बाहर निकला था, फ्री हुआ था, अब देश से बाहर निकल गया। अब ये ठाकुर तो गियो, ये चला गया ना बाउंड्री के पार। अब जरा हिसाब किताब तो लगा लो, कितने पॉजिटिव चार्जेस हैं? 5। और कितने नेगेटिव चार्जेस हैं? ओ हो। Don't you see now, this is no longer a neutral atom. This has become a positive ion. Ladies and gentlemen, am I making sense? Or is it part of all nonsense? बात समझ में आ रही है? पहले वो 5वां इलेक्ट्रॉन यही था तो नेट चार्ज 0 था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर अब वो 5वां इलेक्ट्रॉन अपना क्रिस्टल छोड़ के तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया, मैं क्रिस्टल छोड़ छाड़ के, है जी, चला गया, देश छोड़ दिया उसने। और क्योंकि देश छोड़ दिया है तो अब नेट चार्ज हो जाता है +E। सो नाउ आर्सेनिक इज नॉट ए न्यूट्रल एटम एनी मोर, इट इज नाउ अ पॉजिटिव आयन। बराबर है? तो ये रहा थोड़ा आर्सेनिक नाम का पॉजिटिव आयन, दिखाई दे रहा है ये? उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को मजा आने लगा है। हाँ, कुछ कह रहे थे कोई? नो सर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन बूम 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 जंप करने लगे और यहां पे होलों को भरने लगे। वाह सर, क्या कविता बना दी आपने तो। भाई होल भरण प्रक्रिया फुल फॉर्म में चल रही है और अपनी अपनी जगह पे क्या बनते जा रहे हैं? पॉजिटिव आयंस। ये सारे आर्सेनिक पॉजिटिव आयंस है। भाई इन सब की महत्तम सफलता देख करके इन इलेक्ट्रॉन्स को भी इच्छा हो रही है कि हम भी जाएं, सेटल होएं दूर कंट्री में, तो मजा आ जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन को, डू यू अग्री, इस वाले इलेक्ट्रॉन से थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगेगी यहां तक पहुंचने में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पास यहां तो कोई जगह नहीं है, यहां है तो थोड़ा एनर्जी ज्यादा लगेगा। वीजा फी जैसा है तो जैसे लोग जाते जाते वीजा फी बढ़ती जाती है। सो ये आ गए यहां पे, ये भी कूदम कूदी चल रही है और इनकी जगह क्या फॉर्म हो जाएगा जी? अबे वही पॉजिटिव आयन फॉर्म हो जाए ना। आप भी सोचने लगते हो, पता नहीं क्या सोचते रहते हो भाई। ये जो इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में घुसे जा रहे हैं खटाखट खटाखट, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, माय मिस्टेक, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप मूव इनटू पी रीजन एंड यही देख के आप ये भी कह सकते हो कि होल्स आर मूविंग इनटू एन रीजन, डजंट मैटर। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। सो ये है इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, बिफोर आई से एनीथिंग, डू यू अग्री, कैन यू सी दैट जैसे ये नेगेटिव चार्ज आके सेटल हो गए यहां पे, ये पॉजिटिव चार्जेस यहां सेटल हो गए, दीज आर इमोबाइल कैरियर्स। ये जो पॉजिटिव इस तरफ और नेगेटिव इस तरफ है, दीज आर इमोबाइल कैरियर्स। इनके आने से और इनके सेटल होने से, डू यू अग्री, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है।
कैन यू सी इस जंक्शन पे एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बना है विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. डू यू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? एज इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ इन p region and positive ions are in n region. So due to these immobile charge carriers, immobile है बेचारे, कछु एनर्जी ना है कछु ना है, ये भी सेटल ही हो गए ये भी सेटल ही हो गए. immobile charge carriers and electric field E is set up, produced across this junction, which is directed from n type to p type. Can you see this electric field which I have shown in blue color? Okay, so this electric field is shown in blue colored arrows, which is directed, electric field is from positive to negative. So phew, phew, phew. अच्छा, एक बात, पी टाइप में होल्स तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, नो डाउट. फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है वहां पे? पी टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, पर माइनॉरिटी में है, पर है तो सही, है तो सही. तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन है जो माइनॉरिटी में है, 25 होल है तो 3-4 इलेक्ट्रॉन है. Do you agree these electrons under the influence of this electric field will now move towards the n region? Do you understand what I'm trying to say? People, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनॉरिटी में हैं, पर हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किस तरफ मोशन मिलेगा? टुवर्ड्स नेगेटिव, टुवर्ड्स एन टाइप. Am I is this agreeable? ये बात समझ में आ रही है? Let me start again. पहले सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में थे, होल्स पी टाइप में थे. तो इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली जंप करने लगे फ्रॉम एन टाइप एंड स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग प्लेसेस इन पी टाइप. तो दिस इलेक्ट्रॉन्स गोइंग फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, दे कंस्टिट्यूट अ करंट विच इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट. एंड जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आते जाते हैं, यहां पे पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होता है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाता है. ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है पी टाइप में, अब वो एन रीजन की ओर माइग्रेट करेंगे. ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप विच आर minority carriers move towards n region. This current, these electrons, free electrons, minority going from p to n, these electrons going from p to n region constitute a current which is called ड्रिफ्ट करंट. कौन सा करंट होता है? ड्रिफ्ट. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ड्रिफ्ट हो रहे हैं ना, ये तो अपने हिसाब से डिफ्यूज हो रहे हैं, तो दिस इज डिफ्यूजन करंट. इलेक्ट्रॉन्स अपने हिसाब से आ रहे हैं, बट ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जैसे बहाव के अंदर नहीं होता, ड्रिफ्ट हो जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं और वो इस तरफ आ रहे हैं एन रीजन में. जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा ना, उसी तरह ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ता जाएगा. एट वन पॉइंट, अच्छा तो मैं ड्रिफ्ट दिखा दूं आपको. ये डिफ्यूजन है, तो ये है ड्रिफ्ट. दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, दिस इज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट. कैन यू सी डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट आर बोथ ऑपोजिट टू ईच अदर. एट वन पॉइंट दोनों इक्वल हो जाते हैं एंड नेट करंट बिकम्स जीरो. ऑलराइट, एट वन पॉइंट both become equal and net current becomes zero. Can I take all this off now? Can you please read this? कोई शक? Yes, no shak. Do you understand the primary difference between diffusion and drift? जब मैंने P और N को मिलाया
इलेक्ट्रॉन्स धन 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 करके, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे एन रीजन में, वो धन 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 करके पी टाइप में घुस गए। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और वो घुसने से यहां इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहां पॉजिटिव चार्जेस आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड बना। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो पी रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको एन रीजन में डालना चालू किया। दिस इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम पी टू एन, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। बराबर। सो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इस तरफ, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट इस तरफ, दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है। एंड एट वन पॉइंट diffusion and drift become equal and the net current becomes zero. So at one point, मुझे जगह चाहिए इसलिए मैं लिख रहा उड़ा रहा हूं ये सब। At one point आपने देखा ये ड्रिफ्ट डिफ्यूजन की वजह से ही हुआ, क्योंकि डिफ्यूजन हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हिले। मतलब ड्रिफ्ट पैदा करने वाला ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डिफ्यूजन की वजह से पैदा हुआ है। सो एट वन पॉइंट डिफ्यूजन करंट is equal to drift current, so the net flow of charges becomes zero. अब कोई कहीं से कहीं भी जाएगा नहीं, कोई सब अटक गया। जैसे बैटरी में याद है अटक जाता था, सब फ्लो अटक जाता था इक्विलिब्रियम पे। सो एट वन पॉइंट टोटल डिफ्यूजन इक्वल टू टोटल ड्रिफ्ट। अब कोई कहीं जाएगा नहीं, सब अपनी अपनी जगह शांति से बैठेगी। बराबर, मस्त। ओके, ये सब बाकी का उड़ा देता हूं, क्योंकि अब मैं ये जो रीजन पैदा हुआ है ना उसके ऊपर फोकस करना चाहता हूं। ओके, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये कौन सा रीजन है साहब? पी है ना ये। अच्छा, पी में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होते हैं? होल्स। और ये इतनी जगह पे तो होल्स नहीं है, दिख रहा है आपको? इतनी जगह तो इलेक्ट्रॉन्स है। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये इतनी जगह पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं सर, ये तो पॉजिटिव चार्जेस है। इसका मतलब है ये जो रीजन हुआ ना, ये रीजन, this region is entirely depleted of its majority charge carriers. यह p टाइप रीजन है जिसमें होल्स होने चाहिए थे बट इलेक्ट्रॉन्स है। ये n टाइप रीजन है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे पर पॉजिटिव चार्जेस है। सो दिस रीजन is depleted, the junction, the region in the middle is depleted of its majority charge carriers and thus is called depletion region. क्या नाम है इसका? depletion region. सो आपका इस डायग्राम में डिप्लीशन रीजन ये रहा, ये जो बीच का रीजन है जिसमें रिस्पेक्टिव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं है, दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। ऑल्सो कैन यू सी ये सारे नेगेटिव चार्जेस इमोबाइल हैं यहां पे। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ नेट नेगेटिव पोटेंशियल। दीज आर ऑल पॉजिटिव आयंस हियर, static, stationary, immobile, which form a net positive potential here. So if you go to see, a small potential difference is generated across the junction. This potential difference is called VB or barrier potential. So the potential difference at the junction due to these static charges is called barrier potential and denoted as VB. Alright, so barrier potential is denoted as VB. ये barrier potential ये stationary charges की वजह से है, okay?
एंड thus you can see this is equilibrium condition. ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है डायोड, ये पीएन जंक्शन को हम डायोड भी कहते हैं, बराबर. सो ये पीएन जंक्शन को हम डायोड भी कहते हैं क्योंकि इसके दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. एज अ रिजल्ट यू कॉल इट पीएन जंक्शन डायोड. ऑलराइट, सो ये पीएन जंक्शन डायोड कहा जाता है. और ये जो बीच का जो रीजन है उसको हम बैरियर पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन कहते हैं, एंड जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बैरियर पोटेंशियल कहते हैं. सो VB इज योर बैरियर पोटेंशियल. फॉर जर्मेनियम बैरियर पोटेंशियल किस करीबन 0.3 वोल्ट, एंड फॉर सिलिकॉन बैरियर पोटेंशियल इस करीबन 0.7 वोल्ट, बराबर. तो ये छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे. और इसको जब आप मार्केट में जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे जाओगे और बोलोगे मुझे सेमी पीएन जंक्शन डायोड दे दो, तो इसी परिस्थिति में आपको मिलेगा. यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे होल्स, बीच का रीजन डिप्लीटेड ऑफ इट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये सारे स्टेशनरी इमोबाइल चार्जेस, डिप्लीशन रीजन, और ये छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस इसकी वजह से विच इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू ये रही. सो दिस इज कॉल्ड अ पीएन जंक्शन डायोड, क्योंकि वो इसी तरह मिलता है आपको. डायोड, डाई मतलब दो टर्मिनल्स होते हैं. आपने देखा एक पी टर्मिनल होता है, एक एन टर्मिनल होता है. छोटा सा डायग्राम आपके लिए फिर से पेशे खिदमत है. ये एन है, ये पी है, और ये बीच का जंक्शन है, और ये वो डिप्लीशन रीजन है. बनाऊंगा नहीं सारा. और ये एक पिन है, ये दूसरी पिन है. सो ये पीएन जंक्शन डायोड में दो पिन्स होती है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं. सो दैट इज व्हाई, बिकॉज देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स, इट्स कॉल्ड अ डायोड, टू डायोड. और उसका सिंबल मस्त है. सिंबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट. सो इट्स लाइक अ ट्रायंगल एंड दिस इज द डंडी. वैसे सिंबल में कभी वो लोग लिखते नहीं है, पर मैं हमेशा सिंबल में लिखता हूं कि ये जो बेस ऑफ द ट्रायंगल है ना, बेस ऑफ द ट्रायंगल इज योर पी रीजन. आई ऑलवेज राइट इट. एंड द डंडी इज द एन रीजन. Base of the triangle is P and Dundee. You understand Dundee? Actually, Dundee is a place in United Kingdom, I think. Okay, Crocodile Dundee. So Dundee हमारे इंग्लिश में, हमारे हिंदी में Dundee मतलब ये डंडा. So ये Dundee में N आता है. So ये Dundee is your N region. तो मैं इस तरह हमेशा याद रखता हूं, और आज तक दिक्कत नहीं हुई. याद रखने के तरीके सही हो तो फिर दिक्कत पूरे लाइफ में कभी नहीं होती. सो बेस इज पी एंड व्हाट इज एन? डंडी. ओके, डंडी इज एन. ओके, एक्चुअली ऑल जोक्स अपार्ट, बट ये एरो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट व्हेन द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस. सर क्या कहा? फॉरवर्ड बायस ही. फॉरवर्ड बायस क्या होता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको क्या लगता है हम इसको क्या म्यूजियम में रखेंगे? नहीं, हमको इस डायोड को चलाना है. कैसे चलेगा ये डायोड? उसको कहते हैं बायस. एक्सटर्नल बैटरी लगानी पड़ेगी, और ये एक्सटर्नल बैटरी हम दो तरीके से लगा सकते हैं. सो दो कंडीशंस अराइज हो जाते हैं, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस. दोनों ही बहुत आसान. आई थिंक आज के लेक्चर में फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस हो जाएगा. सो बहुत ही आसान सी चीज, फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस का डेफिनेशन जरूरी है. व्हेन पी रीजन ऑफ द डायोड is connected to positive terminal of external battery and N region to the negative terminal, then this is called forward bias. Okay, so P to positive, N to negative, this condition is called forward bias. अब forward bias का डायग्राम एकदम साफ, एकदम आसान. जरा ध्यान से देखिएगा.
मैं वो सारी चीजें फिर से नहीं बनाऊंगा, बस जो इंपॉर्टेंट फंडा है वही बनाऊंगा। सो कैन यू सी, ये मेरा बैटरी है। डू यू नोटिस पॉजिटिव इज टू P and negative is to N. Alright, so this is the diagram for forward bias. अब अंदर क्या होगा वो देखें। ओके, अब भाई जेंटलमैन कुछ भी हो जाए पहले मैं छोटा सा वो डिप्लीशन रीजन बना देता हूं अपने कंसिडरेशन के लिए। एंड ये है वो पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैरियर पोटेंशियल है। भाई एक बात तो बताना जरा, ये जो जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किसकी तरफ था? यू रिमेंबर, यहां पॉजिटिव हुआ करते थे, यहां नेगेटिव हुआ करते थे, तो जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इन दिस डायरेक्शन ना। एंड इस बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? कैन यू सी दिस? डू यू सी दिस? बैरियर पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है एंड एक्सटर्नल बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। डायग्राम सही हो तो सब इंटरेस्ट में आ जाता है। सो हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू एक्सटर्नल बैटरी and internal barrier potential are opposite to each other. Thus, net electric field across the junction, ये JN मतलब जंक्शन है, goes on decreasing and द विड्थ, अब ये घटता जाएगा, ये घटता जाएगा तो बैरियर पोटेंशियल की विड्थ भी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। एंड द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग। वाह वाह, बधाइयां भाई। तो जो पहले इतना बड़ा था ना बैरियर पोटेंशियल, ये डिप्लीशन रीजन इतना बड़ा था, अब वो छोटा होने लगा है। अब ये छोटा होने लगा है और एक पॉइंट पे आके नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज VB माइनस V। एंड जब तुम्हारा वोल्टेज तुम धीरे धीरे बढ़ाओ, ये वोल्टेज VB और V दोनों इक्वल हो जाए, do you agree net potential difference becomes 0? Do you agree? भाई लेडीज एंड जेंटलमैन, बात समझ में आ रही है ना आपको? Yes, sir. ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये बेचारे इधर जाना चाह रहे थे पर क्यों रुक गए थे? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड काफी था ना, है ना, जो रोक रहा था, जो जाने नहीं दे रहा था। अब देखो ये डिप्लीशन रीजन मर चुका है, वीजा फी 0 हो गई है। डू यू अग्री? वीजा फी घटने से अब इन इलेक्ट्रॉन्स में एक नया उत्साह है, अब वो जा पाएंगे इन अ कंट्री ऑफ देयर चॉइस। तो डोंट यू अग्री, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल नाउ क्रॉस द जंक्शन इन लार्ज नंबर्स। एंड जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाते हैं तो पी के जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है, टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, जितने इलेक्ट्रॉन, सपोज 3 इलेक्ट्रॉन पी में आए तो पी में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे ना बाहर, वेयर दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और यहां से फिर से इलेक्ट्रॉन्स यहां घुस जाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए। डोंट यू अग्री? अ लवली करंट विल बी कंस्टिट्यूटेड। है, समझ में आई बात? पहले डिप्लीशन रीजन बड़ा था तो ये इलेक्ट्रॉन जा नहीं पा रहा था, बैटरी लगाई तो धीरे धीरे डिप्लीशन रीजन घटने लगा, वीजा फी घटने लगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बड़ी तादाद में, भारी तादाद में जंक्शन क्रॉस किए। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आए पी रीजन में, पी में से उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए बिकॉज दे वर एक्सेलरेटेड बाय द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, अट्रैक्टेड हुए, ये यहां गए, इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वापस घुस जाएंगे, तो एन की भी न्यूट्रलिटी मैनेज हुई।
आपने देखा मस्त करंट कंस्टिट्यूट हुआ है. सो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप now find it easier to cross into the N region where they are attracted by the positive terminal of the battery. इसको जाना होगा. Where they are attracted by the positive terminal of the battery and thus they constitute current. Where they are attracted by the positive terminal of the battery and thus constitute current, which is called forward current, denoted as IF, forward current. डायोड इज वर्किंग, मस्त करंट वरेंट फ्लो हो रहा है चकाचक, बड़ी अच्छी बात है साहब. और एक बार तो VB माइनस वी जैसे जीरो हो जाता है, फिर तो करंट क्या बढ़िया बढ़ जाता है माशाल्लाह. अगर मैं आपको डिप्लीशन रीजन का विड्थ दिखाऊं, पोटेंशियल डिफरेंस दिखाऊं, तो इनिशियली डिप्लीशन रीजन ऐसा होता है. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो दिस मच इज VB, बराबर, इतना VB होता है. फॉरवर्ड बायस में ये बेचारा ऐसा घटता है, कैन यू सी नाउ, डिक्रीज इन PD ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस. और अगर तुम्हारी बैटरी बड़ी है तो ये और घटेगा, एक पॉइंट पे आके जीरो हो जाएगा. सो जो पहले आपका VB पोटेंशियल बैरियर इतना बड़ा था, फॉरवर्ड बायस में ये घटता जाता है. बैटरी बड़ी हो तो और घटेगा. सो दिस इज द डिक्रीज विच इज शोन यूजिंग द पोटेंशियल डायग्राम. दिस इज फॉरवर्ड बायस, करंट बढ़िया फ्लो हो रहा है. अब मैं रिवर्स बायस का फंडा दिखाऊंगा आपको. एनीबडी कैन डिफाइन रिवर्स बायस क्या होता होगा? जैसे फॉरवर्ड बायस था P रीजन टू पॉजिटिव, N रीजन टू नेगेटिव. So using that same analogy, can someone tell me what would be the definition of reverse bias? P region, very good, P region to negative terminal and N region to positive terminal of external battery is connected. It is called forward reverse bias. भाई क्योंकि फॉरवर्ड बायस के लॉजिक में आप मेरे साथ थे, तो मैं यही चाहूंगा कि रिवर्स बायस के लॉजिक में भी आप मेरा साथ दें. ये आपका डिप्लीशन रीजन, ये P, ये N. P टाइप कनेक्टेड हुआ नेगेटिव को, N टाइप कनेक्टेड हुआ पॉजिटिव को. ये एक्सटर्नल बैटरी आपकी. बट पोटेंशियल बैरियर ये था. अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बैरियर की वजह से फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. भाई आई थिंक यू माइट हैव गेस्ड नाउ कि एक्सटर्नल बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? प्लस टू माइनस. इज दिस द डायरेक्शन? मैंने ब्लू कलर में एरो मारा है. ये एक्सटर्नल बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोटेंशियल बैरियर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड. इन दोनों की डायरेक्शंस के बारे में आपका क्या मानना है? क्या दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं? Oh my God, oh my God. Both electric fields, the electric field due to external battery and that due to internal barrier potential, internal potential difference, are in the same direction, so they support each other. Oh my God.
पहले केस में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज थे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जा रहा था, बैरियर पोटेंशियल घटता जा रहा था। इस बार क्या लगता है, डिप्लीशन रीजन घटता जा रहा था, इस बार क्या लगता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यस सर। नेट पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। And what about the width of the depletion region? Is it going to decrease or is it going to increase? Oh my God, oh my God, ये तो वीजा फी और बढ़ गई, और ज्यादा लोड आया हमारे सर पे। So net electric field and net potential difference, which is VB plus V, go on increasing. And the width of the depletion region also width of the depletion region also goes on increasing. ये बेचारे इलेक्ट्रॉन्स इंतजार में बैठे थे कि हमको मौका मिलेगा जाने का। क्या लगता है अब मौका मिलेगा? Oh shit man, isn't that so bad? क्योंकि अब डिप्लीशन रीजन बढ़ चुका है। सो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन रीजन फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्रॉस द जंक्शन। ना हो पाएगा मुन्ना, इस बार तो ना हो पाएगा टू क्रॉस द जंक्शन। ना जा पाऊंगा मैं पी रीजन में और ना कर पाऊंगा कोई करंट कंस्टिट्यूट। हाय मैं क्या करूं? अब क्या इनकी वजह से कोई करंट कंस्टिट्यूट होना जाना है, हाँ या ना? ना, एनो नो। ये तो जा ही नहीं पा रहे, तो क्या करंट कंस्टिट्यूट करेंगे? खाक, हाथ पैर मुंह नहीं, जिसको वो क्या खाक करेगा जिसको हो। तो ये बेचारे तो कोई काम के ना है। हाँ, इस सिचुएशन में क्या होता है पता है? पी रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बेचारे जो छोटे छोटे, जिनको तुमने अब तक जरा भी इज्जत नहीं दी थी, वो कुछ एक आध इलेक्ट्रॉन बेचारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जूम करके यहां आएगा और यहां से निकलेगा और करंट थोड़ा बहुत कंस्टिट्यूट करेगा। कहां फॉरवर्ड बायस में 3-3 इलेक्ट्रॉन धमाधम घुस रहे थे, और यहां बेचारा एक आध इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी वाला वो घुसता है और छोटा सा करंट, बहुत ही ज्यादा छोटा करंट कंस्टिट्यूट कर बैठता है। सो इन दिस केस करंट इज नेग्लिजिबल, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी तो नेग्लिजिबल है। पी रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत कम है। इन सच टाइम, एट सच टाइम्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप, विच आर माइनॉरिटी कैरियर्स, will move to n type, n region, and constitute a small current, very small current, called, इतनी जगह में आ जाएगा कि नहीं आएगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट। यार, सो बहुत ही छोटा करंट कंस्टिट्यूट होगा, विच इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। नाउ इफ यू आस्क मी सर कितना छोटा करंट होगा, भाई फॉरवर्ड करंट मिली एम्प की रेंज का है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे थे, जबकि रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर की रेंज का है, बहुत छोटा है। अगर मैं आपको दोनों करंट्स के डायग्राम बताऊं, आई जस्ट टेक 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, और दोनों करंट्स के ग्राफ दिखाता हूं आपको मैं, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ग्राफ दिखाऊं, मैं आपको पोटेंशियल उसका दिखाता हूं, बैरियर पोटेंशियल कैसे बढ़ता है, वो जैसे हमने अभी नहीं बनाया था डायग्राम उसका, सेम टू सेम। ये आपका, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये वीबी, जीरो बायस, नो बायस। और अब तुम जब रिवर्स बायस लगाओगे ना, can you see this? This is VB plus V. This is increase.
in barrier potential during reverse bias. Okay, and now I would show you the graph. मैं रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस दोनों का एक ही ग्राफ बनाता हूं। आप जब लेने जाओगे ना यू नो किसी जगह पे, तो इसको VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड कहा जाएगा, PN जंक्शन डायोड। एक ही शीट में फॉरवर्ड और रिवर्स बायस दोनों का ग्राफ दिखाया जा सकता है। एक जगह पे जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड का दिखाओ या फॉरवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स, और थर्ड क्वाड्रेंट में रिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, लवली, डबल मजा और कम दाम। ये है तुम्हारा वोल्टेज, ये है तुम्हारा फॉरवर्ड करंट विच इज इन मिली एम्प। आप देखो छोटे छोटे वोल्टेज तक, जैसे 0.6, 0.8, 1 वोल्ट, ये 0.4, ये 0.2, आपका करंट इनिशियली तो स्लो होगा, और जैसे ही तुम्हारा ये 0.7 वोल्टेज का VB उठ जाएगा ना, कैन यू सी दिस, मस्त करंट कंस्टिट्यूट हुआ। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट। एंड रिवर्स में 1 2 या 1 2 3 4 रखो ना सर, ये रिवर्स वोल्टेज इन वोल्ट, एंड दिस इज रिवर्स करंट in microamp. So this is like 10 micro, 20, 30, 40. This is 1 milliamp, 2 milliamp, 3 milliamp and so on. And you will see that initially a very small current flows. Can you see? This current is लगभग 1 microampere. Continuous है, कहाँ 1-2 milliamp और कहाँ 1 microampere, बहुत बहुत छोटा है। एंड अगर तुम रिवर्स वोल्टेज बहुत बढ़ाओगे ना, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब करंट अचानक से बढ़ जाएगा। भाई तुमको इस रीजन में नहीं वापरने का है डायोड, तुमको सिर्फ इस रीजन में डायोड वापरने का, क्योंकि अगर तुम यहां पे लाओगे ना, तो ये डायोड का करंट अचानक बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ब्रेक डाउन। डायोड हैज ब्रोकन डाउन। सो यूजुअली इस रीजन में नॉर्मल जनरल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड को नहीं यूज करते, इस रीजन में वापरने के स्पेशल डायोड्स होते हैं, बराबर। तो ये तुम्हारा रिवर्स सैचुरेशन करंट है जो 1 माइक्रो एम्पियर जितना है, ये आपका फॉरवर्ड करंट है फर्स्ट क्लास। आप देखो ड्यूरिंग रिवर्स बायस रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, ड्यूरिंग रिवर्स बायस रेजिस्टेंस इज क्वाइट लार्ज, क्योंकि कम करंट फ्लो करता है। और अगर आपको रिवर्स बायस के दरमियान रेजिस्टेंस फाइंड करनी है RD, तो दैट विल बी डेल्टा V बाय डेल्टा I। फॉरवर्ड बायस के दरमियान करंट फ्लो होने से रेजिस्टेंस काफी कम होती है। सो दिस वाज फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो रेक्टिफायर करेंगे। भाई ये सारे पॉइंट्स आप फिर से एक बार याद कर लेना, और आंसर आपका इसी तरह फॉर्म होना चाहिए। सो कीप डूइंग दिस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।